साल अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो से आपके एग्जाम में 5 नंबर कहीं पे भी नहीं जाने वाला है। क्योंकि आज हम लोग समझेंगे कि धातु अधातु में अंतर क्या होती है, धातु अधातु क्या होता है। और आपको बता दें कि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे। और यह देखिए, क्वेश्चन अगर आपके सब्जेक्टिव में नहीं पूछा जाएगा तो ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि वो आपको हम पॉइंट बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा ही जाएगा। तो हम वीडियो को आइए शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया जल्दी से कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे इससे वीडियो मिला करे और आपकी तैयारी जबरदस्त हो जाए। तो वीडियो ज्यादा लंबा नहीं है, काफी छोटा है, आप जरूर इसे देखिएगा, पूरा देखिएगा, आधा उधर देखेंगे काफी ज्यादा नुकसान होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं धातु के बारे में। तो धातु प्रायः जो होते हैं वह ठोस होते हैं, लेकिन अपवाद में जो पारा होता है वह द्रव अवस्था में पाया जाता है। उसी प्रकार से हम बात करते हैं अधातु के बारे में। तो अधातु तीनों अवस्था में पाई जाती है, यानी कि ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। लेकिन जो ब्रोमीन होता है वह केवल ऐसा अधातु होता है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, और यह आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, तो इसे आपको ध्यान में रखना। चलिए आगे बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आगे आपको यहाँ पे क्या है कि धातु जो होती है वह कठोर होती है, लेकिन अपवाद में जो सोडियम होता है उसे चाकू से भी काटा जा सकता है। और गैलियम और जो सीजियम होता है वह ऐसे धातु होते हैं जो हथेली पर रखते पर क्या हो जाता है, वह पिघल जाता है। तो ऐसा नहीं है, कुछ अपवाद भी होता है वहां पे, ठीक है। अब चलिए उसी प्रकार से हम बात करते हैं अधातु में। तो जो अधातु होता है वह मुलायम होते हैं, लेकिन जो हीरा है वह आपका ये कार्बन का अपरूप है जो प्रकृति में पाया जाता है, और पाए जाने का है यह, तो यह कठोर होता है, यानी कि यह कठोर पदार्थ होता है। यानी कि हीरा को छोड़ करके जितने भी अधातु होते हैं वह कैसे होते हैं, मुलायम होते हैं। और धातु में बात करते हैं तो सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, यानी कि यह एक मुलायम होते हैं। और जो गैलियम और सीजियम होता है यह क्या होते हैं, इसे हथेली पर रखते हैं, यह पिघल जाते हैं। तो इसको छोड़ करके बाकी जितने भी धातु होते हैं वह कठोर होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। चलिए, या फिर आप हमारे टेलीग्राम वगैरह से जुड़ जाइए, हमारे वेबसाइट से जुड़ जाइए, वहां पे आपको ये पीडीएफ सारी मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से, जिससे कि आपको इसी तरह कमाल वीडियो आपको मिला कर आपकी तैयारी जो है जबरदस्त हो जाए। लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक तो कीजिए, फटाफट से कीजिए। चलिए अगला बात करते हैं। तो आगे है कि धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। कैसी होती है कि धातु जो होती है उसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। और अधातु की बात करते हैं तो अधातु की जो सतह होती है वह चमक नहीं पाई जाती, यानी कि अधातु की सतह पर यानी कि अधातु में धातु की तरह चमक नहीं पाई जाती है, लेकिन जो आपका आयोडीन होता है वह उसमें धातु की तरह चमक पाई जाती है। यानी कि आयोडीन कहने का मतलब ये होगा कि आयोडीन को छोड़ करके आपकी जितनी भी अधातु होगी उसमें चमक नहीं पाई जाती है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से हम बात करते हैं आगे। तो आगे है कि धातु उष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। धातु कैसे होते हैं, तो उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन जो अधातु होता है वह विद्युत एवं उष्मा के सुचालक नहीं होते हैं। लेकिन जो आपका ग्रेफाइट होता है वह एक कार्बन का अपरूप है, लेकिन यह विद्युत का सुचालक होता है। और देखिए यहां से काफी ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी उठता है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रेफाइट जो है क्या है, तो यह कार्बन का अपरूप है। और यह कैसा है, यह विद्युत का चालक है या कुचालक है, तो यह कुचालक न होकर के सुचालक होता है। वैसे हमने यहाँ पे बताया कि जितने भी अधातु होते हैं वह सुचालक नहीं होते हैं, यानी कि कुचालक होते हैं। लेकिन जो आपका विद्युत का सुचालक, ये जो आपका ग्रेफाइट होता है ना, ये ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि कुचालक या नहीं होता है। आगे बात करते हैं। तो ध्यान दीजिए, आगे है कि जो धातु होते हैं वह आघात वर्धनीय होते हैं। कैसे होते हैं, धातु आघात वर्धनीय होते हैं, जिन्हें पीट करके इनकी पतली चादर बनाई जा सकती है। कहने का मतलब यह है कि धातु आघातवर्धनीय होते हैं, और आघातवर्धनीय का मतलब क्या होगा कि उन्हें पीट करके चादर बनाई जा सके। तो अगर आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाए कि आघातवर्धनीय, समझाइए कि आघातवर्धनीय क्या होता है, तो धातु को पीट करके पतली चादर के रूप में आपको फैला देना, वह क्या कहलाती है, आघातवर्धनीय कहलाती है। तो धातु कैसे होते हैं, आघातवर्धनीय होते हैं। अगला जो अधातु के बारे में बात करते हैं, तो अधातु क्या होते हैं, वह आघातवर्धनीय नहीं होते हैं। ओके, आघातवर्धनीय नहीं होते हैं, यानी कि उसे पीट करके हम लोग चादर के रूप में नहीं बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है कि धातु में तन्यता का गुण दिखाई देता है। इसे अर्थात कहने का मतलब हो गया कि इसे मतलब कि खींच करके, तान करके इससे तार बनाए जा सकते हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें हम लोग अधातु के बारे में, तो अधातु में यह गुण नहीं पाई जाती है, कतई नहीं पाई जाती है, यानी कि अधातु में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो इतना आपने सारा चीज समझा। और देखिए ये जो क्वेश्चन है यह आपके एग्जाम में या तो 5 नंबर में पूछेगा, या तो इसमें से जितने भी हमने आपको पॉइंट बताया इसमें से एक एक क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव बना दिया जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन समझिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा वीवीआई है यार, इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है।
तो अंतर पूछा जाता है या फिर उपयोग पूछा जाता है इसका, ये यानी कि धातु अधातु के बारे में। आगे बात करते हैं तो देखिए धातु के बारे में सबसे पहले बात करते हैं 7वें नंबर में कि धातु को पीटने पर एक विशेष प्रकार की गुंज उत्पन्न होती है। यानी कि जब भी आपको ये धातु होगा उसको जब हम लोग पीटेंगे तो उसमें एक विशेष प्रकार की गुंज उत्पन्न होगी। लेकिन यदि हम बात करते हैं अधातु के बारे में तो अधातु जो होगी वो उसमें विशेष प्रकार की गुंज नहीं उत्पन्न होती है। ठीक है, क्या होती है उसमें एक विशेष प्रकार की गुंज नहीं उत्पन्न होती है, किसमें? तो अधातु में। ओके, तो आपने अंतर यहां पे समझा कि धातु को पीटने पर एक विशेष प्रकार की गुंज उत्पन्न होती है, लेकिन अधातु के पीटने पर एक विशेष प्रकार की गुंज नहीं उत्पन्न होती है। ठीक है, उसी प्रकार से हम बात करते हैं आगे। ठीक है, चलिए आगे है अर्थात कहने का मतलब ये हो जाता है यहाँ पे कि धातु में ध्वनिक यानी कि धातु जो होते हैं ध्वनिक होते हैं और अधातु जो है ध्वनिक नहीं होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? धातु क्या होते हैं? ध्वनिक होते हैं और अधातु आपका ध्वनिक नहीं होता है। यानी कि धातु को पीटने पर एक विशेष प्रकार की गुंज उत्पन्न होती है, एक गुंज उत्पन्न होती है, लेकिन अधातु को पीटने पर हमें गुंज उत्पन्न नहीं होती है। तो अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको इतनी सारी चीजें लिख देनी है, आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। ध्यान दीजिए आपको जो भी हमने यहाँ पे चीज बताया है। ठीक है, और यहाँ से काफी ज्यादा आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी बनता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ होगा। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल पे जितने भी वीडियो अपलोड हैं उन वीडियो को देखिए और आप हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक, ट्विटर सबसे जुड़ जाइए ताकि इन्फॉर्मेशन मिले। वेबसाइट पे जाकर के सभी चीज का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर आप उसे तैयारी कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में सबका दिया हुआ है, ये आप जाकर के DLS एजुकेशन सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको DLS एजुकेशन का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर के आएगा और वहां पर आपको सारा चीजें मिल जाएगी। ठीक है, और हमारा किताब नहीं खरीदे हैं तो मार्केट से खरीद सकते हैं। DLS एजुकेशन का किताब मार्केट में आ चुका है। फिर मिलते हैं इसी तरह कमाल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।